आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार इनके लिए खर्च कर रही पैसा, लेकिन हो रहा दुरुपयोग। आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार की सबसे बड़ी असफलता सड़कों पे दिखाई दे रही है। ये पशु पूछ रहे हैं, गैया पूछ रही है, ये बछड़े पूछ रहे हैं, आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। देखिए किसान की दशा, ज़मीनी हकीकत देखिए। ये देखिए पशु कैसे आया। आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। देखिए आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, समझने की कोशिश करिए। और आप सब इस दुर्दांत कहानियों को, ज़मीनी हकीकत देखिए। सुबह का समय है और देखिए ये पशुओं का रेला चल रहा है सड़कों पे। और ये खेत है किसान का, और किसान ने अपने खेत में अपनी पूंजी के हिसाब से रुंधाई भी कर रखा है। लेकिन अब देखिए और गौर करिए कि सरकार की सबसे बड़ी असफलता, इसको हम इसलिए नहीं कह सकते, ये पशु भी किसान के हैं और किसान ने इनको अपने घर में रखना बंद कर दिया है और रोड पे छोड़ दिया है। और रोड से इनके पेट में भूख है तो इनका पेट कैसे भरे। आखिर अपने भोजन की भी तो इनको तलाश करनी है। उसी के चक्कर में ये गेहूँ सरसों के खेत में कूदकर अपने पेट को पाल रहे हैं। किसान जो जिस हिसाब का, जिस पूंजी का है, उस तरह से उसने अपनी व्यवस्थाओं को बनाया हुआ है। आप देखिए और गौर करिए इन पशुओं की दशा कितनी दयनीय है। और हजारों की संख्या में पशु हैं, थोड़े नहीं बल्कि इनकी डोर टू डोर लगी हुई है कि कहीं किस तरफ से 4-6 आ रहे हैं तो कहीं इसी तरफ से 4-6 आ रहे हैं। तो देखिए ये बेपनाह बेचारे बने घूम रहे हैं और ये किसान अपने पशु को खेद रहा है। ऐसे में ही इन पे लाठी डंडे, और देखिए ज़मीनी हकीकत देखिए, गौर करिए। ये देखिए गौर करिए गौ माता है। ये कितना पीड़ादायक पल होगा। देखिए गौ माता गिरी बाप रे। देखिए योगी जी, आप जरा अपने आँखों को खोल लीजिए, दिमाग को, और देखिए गाय कब से फंसी है, गिरेगी। वाह। देखिए सरकार की असफलता कहें कि किसानों की क्रूरता कहें, कि सरकार की क्रूरता कहें कि उसने इनको कटान में जाने से रोका है, बंद कर दिया कि अब पशुओं की कटान नहीं होगी। कसाई खाने में ये गौ माताएं नहीं जाएंगी, जो पूजनी थीं, पूजनी हैं भी और आगे भी रहेंगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी। और कैसी इनको दुर्दशा, और एक दूर तक एक भारी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। गौर करिए आप इन पशुओं की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार। इनको कसाई खाने में जाने से बचाने वाली सरकार या अपने घर से बाहर करने वाले किसान। ये बहुत ही बड़ा सवाल है सबके लिए, सबकी जेहन में। अगर इन आवारा पशुओं को हम ये कहें कि किसानों ने खुद अपनी खेती को
चौपट कराने के लिए अपने खूंटों से बांधने की बजाय छोड़ दिया है, तो ये तथ्य गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जिस मात्रा में सड़कों पे घूम रहे हैं, ये किसानों के ही पशु हैं और किसानों ने अपने पशुओं को इनकी आवश्यकता और उपयोगिता को न समझते हुए इनको छोड़ दिए हैं और सरकार ने इनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। और उस बंदोबस्त की लड़ाई किसान अपने गांव के संबंधित प्रधानों से नहीं लड़ पाता कि आपको सरकार इन पशुओं के चारा पानी के लिए फंडिंग कर रही है, तो आपने इनकी क्या व्यवस्थाएं किस तरह से किया हुआ है कि इनको खेतों में दूसरे के कृषि की गई वस्तुओं को, अनाजों को खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर ग्राम प्रधान चाहे उसको उसके लिए फंडिंग हो रही है तो वो उनके चारा पानी का पुख्ता इंतज़ाम कर दे और तमाम जगहों पे जो पराली जला ली जाती है उन परालियों को उठवा के कुटी की तरह छरवा के इनके आश्रम में, पशुओं के गौशाला में रखवा दिया जाए। पानी का, खाने पीने का इंतज़ाम सरकार सारी इंतज़ाम कर रही है, लेकिन उस तरह से सख्ती नहीं बरती जा रही जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए।